Hello dear students, you all are welcome here. This is Harvinder Singh from MGGS Civil and I am here with the poem The Kite of subject English of class 6. The Kite, I hope you all know this title. काइट का अर्थ होता है पतंग और मुझे आशा है आप सब जानते हैं। बचपन में ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने पतंग ना उड़ाई। सभी और कई तो हमारे त्योहार भी ऐसे आते हैं, जैसे अभी मकर संक्रांति आने वाला है तो सभी पतंगे उड़ाएंगे। सो काइट से सभी परिचित हैं। काइट जब आसमान में उड़ती है बहुत अच्छी लगती है। सो here the poem Harry Bell is describing the view of the kite, describing the beauty of the kite, describing the pleasure when we see a kite. वो describe कर रहा है यहाँ कि एक जो पतंग है वो कितनी सुंदर होती है, उड़ती हुई कैसी लगती है। All of us like to fly kites. हम सभी पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। Have you ever tried to fly one? क्या आपने कोशिश की है कभी एक पतंग उड़ाने की? मुझे लगता है आप सबने कोशिश की है। Read this poem about a kite as it flies in the sky. अब ये जो पोएम है, as I have told you earlier, कि ये एक पतंग के बारे में है कि जब वो आसमान में उड़ती है, in the sky, when it flies in the sky, जब वो आसमान में उड़ती है तो वो कैसी लगती है? How bright on the blue. First I am going to recite the poem. मैं पोएम को रिसाइट कर रहा हूं। How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. When a string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, but a ragged thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. Dear students, how bright on the blue, the poet is saying, how bright, how beautiful looks a kite when it flies in the sky. यह ब्लू का मतलब है आकाश, स्काई। द ब्लू का हियर मीनिंग इज द स्काई, आकाश। जब पतंग आकाश में उड़ती है कितनी ब्राइट होती है, कितनी सुंदर होती है। इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, और खासकर कब जब बिल्कुल नई है। विद अ डाइव एंड अ डिप, ऐसा लगता है जैसे आसमान में जैसे कोई पानी में डाइव लगाता है और डिप होता है, यानी वो लहरों के साथ वो पानी में डुबकी लगाता है। तो जैसे गोता लगाता है और बाहर निकलता है, वैसे ही पतंग हवा में गोता लगाती है। It snaps its tail. Snaps its tail. It makes a sound of like breaking. और उसकी पूंछ जो होती है, टेल जो होती है, उसमें से आवाज होती है, फड़फड़ की आवाज होती है जब पतंग उड़ती है। Then soars like a ship. Here the poet is using a simile. यहां पर पोइट सिमिली का प्रयोग कर रहा है। सिमिली इज द फिगर ऑफ स्पीच विच इज यूज टू कंपेयर अ थिंग विद अनदर थिंग। सिमिली का प्रयोग करता पोइट, कोई भी पोइट एक फिगर ऑफ स्पीच के रूप में सिमिली का प्रयोग करता है एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से करने के लिए। यहां पे पतंग की तुलना कवि एक शिप से कर रहा है कि एक पानी के जहाज की तरह सोर्स वो ऊंची उठती है। With only a sail,
केवल एक सेल से। सेल होता है पाल, पानी के जो जहाज होते हैं इनमें कपड़े का पाल होता है, व्हाइट कलर का, आपने देखा होगा। तो वो जो पाल है उसमें हवा भरती है और उससे फिर वो जहाज चलता है। बिल्कुल उसी तरीके से पतंग ऐसे उस पानी के जहाज के मात्र एक पाल, अब पतंग में तो कुछ भी नहीं है, जहाज ही नहीं, जहाज में तो पाल के अलावा और भी सामान, लेकिन पतंग में सिर्फ एक पाल है और उस पाल से ही वो पानी के जहाज की तरह उड़ती है, वो पानी के जहाज की तरह लगती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइड्स, ऐसा लगता है जैसे पानी का जहाज लहरों पे चलता है। टाइड्स बोलते हैं पानी की लहर जो ज्वार भाटे के समय आती है। तो जैसे पानी का जहाज उन लहरों पे चलता है, इन द सेम वे ये हवा पे सवारी करती है। पतंग ऐसा लगता है वो पानी पे सवारी करता है और ये हवा पे सवारी करती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, और ये चढ़ जाती है टॉप पे। क्रेस्ट मीन्स, क्रेस्ट हियर मीनिंग इज टॉप, ऊपर चली जाती है पतंग। ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स, ऑफ ए गस्ट, गस्ट होता है हवा का झोंका। एब्रप्ट रश ऑफ विंड, जब अचानक से एक झोंका आता है तो हवा के झोंके के साथ पुल्स और खिंचती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और फिर जब हवा का चलना बंद हो जाता है, विंड फॉल्स, जब हवा रुक जाती है, देन सीम्स टू रेस्ट, तो ऐसा लगता है अभी रेस्ट कर रही है पतंग, क्योंकि वो एकदम से वो भी फिर वापस आने लगती है, नीचे को ऐसे बैठती है। When string goes slack, जब धागा ढीला पड़ता है, स्ट्रिंग माने धागा, स्लैक मीन्स ढीला, लूज। when the thin string or the thin thread became loose, जब वो लूज हो जाता है, becomes loose, you wind it back, तो तुम उसे वापस कर लेते हो। आप जब पतंग उड़ाते हो, आपको लगता है कि हवा अब धीमी है, तो आप क्या करते हो, आप उसको वापस खींचते हो। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लो, अब फिर क्या करता है जो पतंग उड़ाने वाला है, आप जो पतंग उड़ाने वाले, पोएट ऐसा बोल रहा है, अ न्यू ब्रीज ब्लोज अगेन द विंड ब्लोज, जब दोबारा से ब्रीज होती है, मन भावन हवा, जब वो हवा ब्लोज बहती है दोबारा से, जब तक नई हवा आएगी तब तक आप क्या करते हो, उस पतंग को लेके धागे के साथ दौड़ते हो। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और फिर क्या होता है जब आप उसको लेके दौड़ते हो, तो उसकी जो विंग्स हैं, उसके जो फीदर्स हैं, दे फिल विद एयर, उनमें हवा भर जाती है और दोबारा से फिर वो उड़ने लगती है, ऊपर जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, फिर दोबारा से वो कितनी सुंदर लगती है, एक नई पतंग। बट अ रेगुलर थिंग you never will see when it flaps on a string in the top of it, but a regular thing, लेकिन फिर अचानक रेगुलर थिंग्स का यहां मतलब है टॉर्न, जीर्ण जीर्ण, और जब फटी टूटी हालत में होती है पतंग, यू विल नेवर सी, जिसे आप कभी देखना पसंद नहीं करेंगे। एक ऐसी चीज जो फटी टूटी हो, उसे आप देखना पसंद नहीं करते। वैसी ही हालत में पतंग होती है when it flaps on a string, जब वो मात्र एक धागे पे आगे पीछे फड़फड़ाती है, फ्लैप करती है इन द टॉप ऑफ ए ट्री। कब? जब वो धागे से टूटकर किसी पेड़ पर लटकती है। जब वो टूटकर किसी पेड़ पर लटक जाती है तो आपको उसका फ्लैप करना बड़ा बुरा लगता है। उस समय वो ऐसी लगती है जैसे कोई कपड़ा हो फटा टूटा सा, जीर्ण जीर्ण सा। So this is the poem of Harry Bain, The Kite. So dear students, again some words are here. Slack, slack means ढीला, loose, and the other word we can write here is flap. Flap means फड़फड़ाना।
So you can write these words by using pause. So that's all for today. This is the poem, The Kite. Thank you.